जोशीमठ लैंडस्लाइड एक ऐसी आपदा है जिसने लोगों के आशियाने तोड़ दिए, उनके सपने तोड़ दिए। लोगों ने पाई पाई जोड़कर घर बनाया, लेकिन अपने घरों को इस तरह आपदा की भेंट चढ़ते देख जोशीमठ के लोगों का हाल बुरा है। अभी तक लोग इन जख्मों को भुला नहीं पाए थे, तो वहीं अब जोशीमठ में मानसून ने एक बार फिर से दस्तक दी है, जिसके बाद अब आपदा की याद दोबारा से लोगों को आने लगी। दरअसल जोशीमठ में अभी भी दरारें भरी रही हैं। साल भर गुजर जाने के बाद फिर से मानसून दस्तक देगा, लेकिन अभी तक पहाड़ की स्थिरता के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जा सके। जबकि वैज्ञानिकों की रिपोर्ट ने इन सभी कामों को जल्द से जल्द शुरू कराए जाने की सिफारिशें की थी। आपको बता दें कि जांच में पहाड़ के अंदर करीब 40 दरारें देखी गई थी। साल 2023 में जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में अचानक जोशीमठ के पहाड़ों के अंदर से पानी का फव्वारा फूटने के साथ ही सैकड़ों घरों की दीवारों और फर्श पर दरारें आ गई। किसी तरह मकान खाली कराए गए, पहाड़ के लिए खतरा बने होटलों को ढहाकर मलबा हटाया गया। जोशीमठ में आपदा आई है, ये इस जोशीमठ के आंदोलन की, जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के लोगों की प्रमुख मांग रही कि जोशीमठ के लोगों के विस्थापन पुनर्वास को लेकर के सरकार एक व्यापक नीति लेकर के आए। लेकिन अफसोसजनक है कि पिछले 1.5-2 साल में हम देख रहे हैं कि कोई ऐसी नीति जो जोशीमठ के लोगों का स्थायी तौर पर पुनर्वास करे, उनके रोजगार की, उनके मुआवजे की पूरी व्यवस्था करे, ऐसी कोई नीति नहीं आई। सरकार के लोगों ने तय किया पिछले कुछ दिनों में कि जोशीमठ में लगभग जो है 1200 घर ऐसे हैं जो कि विस्थापित होने हैं, लेकिन अभी तक उनके विस्थापन को लेकर के कोई नीति नहीं बनी। इसके अलावा हम लोगों की मांग थी कि जोशीमठ के स्थायीकरण को लेकर के, इसके स्टेबलाइजेशन को लेकर के काम किया जाए, लेकिन पिछले 1.5 साल में जोशीमठ के स्थायीकरण को लेकर के कोई काम नहीं हुआ है। और अब हम देख रहे हैं कि दोबारा से जो है बरसात का मौसम हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और लगातार बरसात की भविष्यवाणी हो रही है कि 2-4 दिन में बरसात आएगी और इसके बाद पूरा 2-3 महीना जो है बरसात का शुरू होने वाला है। ऐसे में जबकि बरसात जो है इस तरह से हो रही है कि वो कब अचानक जो है अतिवृष्टि में बदल जा रही है, बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं। तब ऐसे समय में जोशीमठ, जो कि पहले ही भूधसाव का शिकार है और यहाँ कई जगहों पर 5 फीट से लेकर के 6 फीट तक भूधसाव हुआ है, तब बरसात का मौसम लोगों को डराने वाला है। मानसून की दस्तक ने जोशीमठ को लेकर सरकार की चिंता बढ़ा दी है। जोशीमठ की दरारों को दुनिया ने देखा था, आज तक न उनका कोई समाधान हुआ और न ही वहां के लोगों के लिए कोई पुनर्वास नीति लागू हुई। वैज्ञानिक चिंता जता रहे हैं कि आने वाले मानसून में जोशीमठ में कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। पिछले कुछ महीने पहले शहर के बाहरी हिस्सों में और भी ज्यादा दरारें देखी गई थी। हालांकि शासन का कहना है कि पिछले मानसून में भी नजर रखी गई थी, लेकिन ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ। इस बार भी एहतियात बढ़ते जा रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक। जोशीमठ लैंडस्लाइड एक ऐसी आपदा है जिसने लोगों के आशियाने तोड़ दिए, उनके सपने तोड़ दिए। लोगों ने पाई पाई जोड़कर घर बनाया, लेकिन अपने घरों को इस तरह आपदा की भेंट चढ़ते देख जोशीमठ के लोगों का हाल बुरा है। अभी तक लोग इन जख्मों को भुला नहीं पाए थे, तो वहीं अब जोशीमठ में मानसून ने एक बार फिर से दस्तक दी है, जिसके बाद अब आपदा की याद दोबारा से लोगों को आने लगी। दरअसल जोशीमठ में अभी भी दरारें भरी रही हैं। साल भर गुजर जाने के बाद फिर से मानसून दस्तक देगा, लेकिन अभी तक पहाड़ की स्थिरता के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जा सके। जबकि वैज्ञानिकों की रिपोर्ट ने इन सभी कामों को जल्द से जल्द शुरू कराए जाने की सिफारिशें की थी। आपको बता दें कि जांच में पहाड़ के अंदर करीब 40 दरारें देखी गई थी। साल 2023 में जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में अचानक जोशीमठ के पहाड़ों के अंदर से पानी का फव्वारा फूटने के साथ ही सैकड़ों घरों की दीवारों और फर्श पर दरारें आ गई। किसी तरह मकान खाली कराए गए, पहाड़ के लिए खतरा बने होटलों को ढहाकर मलबा हटाया गया। जोशीमठ में आपदा आई है, ये इस जोशीमठ के आंदोलन की, जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के लोगों की प्रमुख मांग रही कि जोशीमठ के लोगों के विस्थापन पुनर्वास को लेकर के सरकार एक व्यापक नीति लेकर के आए। लेकिन अफसोसजनक है कि पिछले 1.5-2 साल में हम देख रहे हैं कि कोई ऐसी नीति जो जोशीमठ के लोगों का स्थायी तौर पर पुनर्वास करे,
उनके रोज़गार की, उनके मुआवजे की पूरी व्यवस्था करे, ऐसी कोई नीति नहीं आई। सरकार के लोगों ने तय किया पिछले कुछ दिनों में कि जोशीमठ में लगभग जो है 1200 घर ऐसे हैं जो कि विस्थापित होने हैं, लेकिन अभी तक उनके विस्थापन को लेकर के कोई नीति नहीं बनी। इसके अलावा हम लोगों की मांग थी कि जोशीमठ के स्थायीकरण को लेकर के, इसके स्टेबलाइजेशन को लेकर के काम किया जाए, लेकिन पिछले 1.5 साल में जोशीमठ के स्थायीकरण को लेकर के कोई काम नहीं हुआ है। और अब हम देख रहे हैं कि दोबारा से जो है बरसात का मौसम हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और लगातार बरसात की भविष्यवाणी हो रही है कि 2-4 दिन में बरसात आएगी और इसके बाद पूरा 2-3 महीना जो है बरसात का शुरू होने वाला है। ऐसे में जबकि बरसात जो है इस तरह से हो रही है कि वो कब अचानक जो है अतिवृष्टि में बदल जा रही है, बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं, तब ऐसे समय में जोशीमठ जो कि पहले ही भूधसाव का शिकार है और यहाँ कई जगहों पर 5 फीट से लेकर के 6 फीट तक भूधसाव हुआ है, तब बरसात का मौसम लोगों को डराने वाला है। मॉनसून के दस्तक ने जोशीमठ को लेकर सरकार की चिंता बढ़ा दी है। जोशीमठ की दरारों को दुनिया ने देखा था, आज तक न उनका कोई समाधान हुआ और न ही वहां के लोगों के लिए कोई पुनर्वास नीति लागू हुई। वैज्ञानिक चिंता जता रहे हैं कि आने वाले मॉनसून में जोशीमठ में कोई बड़ा नुकसान न हो जाए। पिछले कुछ महीने पहले शहर के बाहरी हिस्सों में और भी ज्यादा दरारें देखी गई थी। हालांकि शासन का कहना है कि पिछले मॉनसून में भी नजर रखी गई थी, लेकिन ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ। इस बार भी एहतियात बढ़ते जा रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जोशीमठ लैंडस्लाइड एक ऐसी आपदा है जिसने लोगों के आशियाने तोड़ दिए, उनके सपने तोड़ दिए। लोगों ने पाई पाई जोड़कर घर बनाया, लेकिन अपने घरों को इस तरह आपदा की भेंट चढ़ते देख जोशीमठ के लोगों का हाल बुरा है। अभी तक लोग इन जख्मों को भुला नहीं पाए थे, तो वहीं अब जोशीमठ में मॉनसून ने एक बार फिर से दस्तक दी है, जिसके बाद अब आपदा की याद दोबारा से लोगों को आने लगी। दरअसल जोशीमठ में अभी भी दरारें भरी रही हैं। साल भर गुजर जाने के बाद फिर से मॉनसून दस्तक देगा, लेकिन अभी तक पहाड़ की स्थिरता के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जा सके, जबकि वैज्ञानिकों की रिपोर्ट ने इन सभी कामों को जल्द से जल्द शुरू कराए जाने की सिफारिशें की थी। आपको बता दें कि जांच में पहाड़ के अंदर करीब 40 दरारें देखी गई थी। साल 2023 में जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में अचानक जोशीमठ के पहाड़ों के अंदर से पानी का फव्वारा फूटने के साथ ही सैकड़ों घरों की दीवारों और फर्श पर दरारें आ गई। किसी तरह मकान खाली कराए गए, पहाड़ के लिए खतरा बने होटलों को ढहाकर मलबा हटाया गया। जोशीमठ में आपदा आई है, ये इस जोशीमठ के आंदोलन की, जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के लोगों की प्रमुख मांग रही कि जोशीमठ के लोगों के विस्थापन पुनर्वास को लेकर के सरकार एक व्यापक नीति लेकर के आए। लेकिन अफसोसजनक है कि पिछले 1.5-2 साल में हम देख रहे हैं कि कोई ऐसी नीति जो जोशीमठ के लोगों का स्थायी तौर पर पुनर्वास करे, उनके रोजगार की, उनके मुआवजे की पूरी व्यवस्था करे, ऐसी कोई नीति नहीं आई। सरकार के लोगों ने तय किया पिछले कुछ दिनों में कि जोशीमठ में लगभग जो है 1200 घर ऐसे हैं जो कि विस्थापित होने हैं, लेकिन अभी तक उनके विस्थापन को लेकर के कोई नीति नहीं बनी। इसके अलावा हम लोगों की मांग थी कि जोशीमठ के स्थायीकरण को लेकर के, इसके स्टेबलाइजेशन को लेकर के काम किया जाए, लेकिन पिछले 1.5 साल में जोशीमठ के स्थायीकरण को लेकर के कोई काम नहीं हुआ है। और अब हम देख रहे हैं कि दोबारा से जो है बरसात का मौसम हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और लगातार बरसात की भविष्यवाणी हो रही है कि 2-4 दिन में बरसात आएगी और इसके बाद पूरा 2-3 महीना जो है बरसात का शुरू होने वाला है। ऐसे में जबकि बरसात जो है इस तरह से हो रही है कि वो कब अचानक जो है अतिवृष्टि में बदल जा रही है, बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं, तब ऐसे समय में जोशीमठ जो कि पहले ही भूधसाव का शिकार है और यहाँ कई जगहों पर 5 फीट से लेकर के 6 फीट तक भूधसाव हुआ है, तब बरसात का मौसम लोगों को डराने वाला है। मॉनसून के दस्तक ने जोशीमठ को लेकर सरकार की चिंता बढ़ा दी है।
जोशीमठ की दरारों को दुनिया ने देखा था। आज तक ना उनका कोई समाधान हुआ और ना ही वहां के लोगों के लिए कोई पुनर्वास नीति लागू हुई। वैज्ञानिक चिंता जता रहे हैं कि आने वाले मॉनसून में जोशीमठ में कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। पिछले कुछ महीने पहले शहर के बाहरी हिस्सों में और भी ज्यादा दरारें देखी गई थी। हालांकि शासन का कहना है कि पिछले मॉनसून में भी नजर रखी गई थी, लेकिन ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ। इस बार भी एहतियात बढ़ते जा रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।